जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको चंद्र दर्शन पर्व की व्रत कथा सुनाएंगे। चंद्र दर्शन का महत्व बताएंगे, चंद्र दर्शन के फायदे बताएंगे, चंद्र दर्शन व्रत के नियम बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। प्रत्येक महीने में कोई न कोई पर्व या त्योहार अवश्य मनाया जाता है। इन्हीं महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है चंद्र दर्शन। यह पर्व प्रत्येक महीने की अमावस्या के बाद आता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता, अतः अमावस्या के बाद चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व है। चंद्र दर्शन सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा और दर्शन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन किए गए उपवास अर्थात व्रत और दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। चंद्रदेव को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। उपनिषदों में चंद्रमा को आत्मा का प्रतीक बताया गया है। दर्शन शास्त्र में भी चंद्रदेव के महत्व का वर्णन मिलता है। अतः चंद्र दर्शन को आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्र दर्शन का महत्व, जिसका विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इसके दो प्रमुख महत्व हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, आध्यात्मिक पवित्रता और मानसिक शांति। चंद्र दर्शन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को ज्ञान, पवित्रता और अच्छे इरादों का प्रतीक माना जाता है। चंद्र दर्शन के दिन चंद्रमा की पूजा और विशेष मंत्रों का जाप करने से मन के सभी नकारात्मक विचारों और बुरे इरादों को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही यह आध्यात्मिक विकास के लिए भी लाभकारी होता है। इस दिन गंगा के तट पर ध्यान करना और पूर्णिमा का अभ्यास करना भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। दूसरा है स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति। चंद्र दर्शन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति के स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा सभी नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और इसका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चंद्र दर्शन के दिन व्रत रखने से शरीर में कफ, वीत और वात के तत्वों का संतुलन बनता है, जो कि सभी रोगों को दूर करने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने और सभी अनुष्ठानों का पालन करने से व्यक्ति को अनंत सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चंद्र दर्शन के फायदे। चंद्र दर्शन, जो कि अमावस्या के बाद चंद्रमा को पहली बार देखने पर किया जाता है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन करने से कई लाभ
माने जाते हैं। इससे मन को शांति मिलती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। चंद्रदेव की कृपा से व्यक्ति की मनोदशा सकारात्मक होती है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और समृद्धि आती है। चंद्र दर्शन व्रत के नियम। चंद्र दर्शन के महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है। पहला, सही समय पर चंद्र दर्शन करना। चंद्र दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त समय अमावस्या के अगले दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद का होता है। इस समय चंद्रमा को देखने से सभी प्रकार के शुभ फल और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दूसरा, चंद्रदेव की पूजा करना। चंद्र दर्शन के दिन शाम के समय चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। इसमें चंद्रदेव को अर्घ्य अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाना, रोली, तिलक, फूल और अन्य भेंट अर्पित की जाती है और मंत्रों का जाप करना चाहिए। दान पुण्य करना। चंद्र दर्शन के दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुएं दान करना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। इस व्रत की पूजा सामग्री में जल से भरा हुआ कलश, सफेद फूल, अक्षत अर्थात चावल, चंदन, दूध, दही, घी का दीपक, नैवेद्य, मिठाई, रोली, धूप, दीप, केले का पत्ता, चीनी, चावल, वस्त्र, सफेद चंदन, अष्टगंध, पलाश का पत्ता अगर उपलब्ध हो तो, या फिर पान का पत्ता। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर चंद्रदेव का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। स्नान करके शुद्ध हो जाएं और नए वस्त्र पहने। घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा करें। चंद्र दर्शन की व्रत कथा सुने। पूरे दिन फलाहार करें। शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दें अर्थात शाम को चंद्रदेव को जल चढ़ाएं। चंद्रदेव को पुष्प, दीप, नैवेद्य, रोली और अक्षत अर्पित करें। चंद्रदेव को खीर का प्रसाद चढ़ाएं। चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें। धूप दीप जलाकर चंद्रदेव की आरती करें। दान देकर व्रत का पारण करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं चंद्र दर्शन व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपनी मूषक की सवारी के साथ भ्रमण कर रहे थे। अर्थात भगवान गणेश अपनी मूषक की सवारी के साथ घूम रहे थे। मूषक की अतरंगी चाल ढाल के चलते भगवान गणेश जमीन पर गिर पड़े। भगवान गणेश को इस तरह से गिरते हुए देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा की इस हंसी पर भगवान गणेश अत्यधिक क्रोधित हो पड़े। क्रोध में भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए भगवान गणेश ने कहा कि आज के बाद तुम्हें कोई भी व्यक्ति देखना पसंद नहीं करेगा और तुम अपनी इस चमक दमक को ही खो बैठोगे। साथ ही भगवान गणेश ने यह भी कहा कि अगर किसी ने तुम्हें देखा तो वह व्यक्ति कलंकित हो जाएगा और झूठे आरोपों में फंस जाएगा। चंद्रमा
भगवान गणेश के दिए हुए श्राप से अत्यंत दुखी हो गए और सभी देवताओं से माफी मांगते हुए गुहार लगाई। चंद्रमा के आह्वान के बाद सभी देवताओं ने भगवान गणेश की पूजा कर चंद्रदेव को दिए श्राप को वापस लेने का आग्रह किया। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान गणेश ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर सकता हूँ। बदलाव करते हुए भगवान गणेश ने कहा कि इस श्राप को सिर्फ एक दिन के लिए ही मान्य होगा और यह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और उनके लिए विशेष आयोजन भी रखते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना गया है, लेकिन अमावस्या के बाद नव चंद्रमा के दर्शन करना काफी अच्छा माना जाता है। तो बोलिए जय श्री गणेश। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।